अवधू सो फल क्यों नहीं खाते, अवधू सो फल क्यों नहीं खाते, अवधू सो फल क्यों नहीं खाते। अमर अगोचर ऐसा फल है, धरते रसना माते। अमर अगोचर ऐसा फल है, धरते रसना माते। अवधो सो फल क्यों नहीं खाते, अवधो सो फल क्यों नहीं खाते। नीझर झरे निराशा बासा, उर्दमुखी एक कुआं। नीझर झरे निराशा बासा, उर्दमुखी एक कुआं। बंकनाल रस भाठी सरव, बंकनाल एक भाठी सरव। जिन जाना तिन पिया, जिन जाना तिन पिया। बंकनाल रस भाठी सरव, जिन जाना तिन पिया। मन पवन सुरति सहनानी सेजा, मन पवन सुरति सहनानी सेजा। बार पार नहीं कोई, मन पवन सुरति सहनानी सेजा। बार बार नहीं कोई, वार पार नहीं कोई। गूंगे की गति गूंगा जाने, गूंगे की गति गूंगा जाने। परचे का घर सोई, परचे का घर सोई। परचा पाया शून्य समाया, यो बिरही घर जोगम। परचा पाया शून्य समाया, यो बिरही घर जोगम। अति ना पैद रही तेरे संतो, अति ना पैद रहो रे संतो। उपति खपति सब रोगम, उपति खपति सब रोगम। अति ना पैद रही रे संतो, उपति खपति सब रोगम। उन मन रहना भेद न कहना, उन मन रहना भेद न कहना। राते माते नैना, उन मन रहना भेद न कहना। राते माते नैना। चलो अकल सुरगापुर डेरा, चलो अकल सुरगापुर डेरा। जहाँ महबूब सलोना, जहाँ महबूब सलोना। ब्रह्म शहर बेगमपुर बासा, ब्रह्म शहर बेगमपुर बासा। अविगत नगर निधाना, ब्रह्म शहर बेगमपुर बासा। अविगत नगर निधाना। जनदास गरीब कहें रे साधो, जनदास गरीब कहें रे साधो। करि सतलोक पियाना, करि सतलोक पियाना। अवधू सो फल क्यों नहीं खाते। वाह भाई, अच्छी बात लिखी है गरीब जाएगी। अवधू है, अवधूतों है साधकों, सो फल क्यों नहीं खाते हो। उस अमर फल को क्यों नहीं खाते। वही फल खाओ जिसके खाने से अमर हो जाते। अमर अगोचर ऐसा फल है, धरते रसना माते। वो अगम अगोचर फल है, अर्थात जो अपना निज स्वरूप है, जो आत्मा है, वही अमर फल है। उसको खा जाओ। खाने का मतलब उसका अनुभव प्राप्त कर लो, उसमें घुल मिल जाओ। अमर अगोचर ऐसा फल, धरते रसना माते। और उसको पकड़ते ही अब रसना माते, यह वाणी, यह शरीर क्या हो जाती, मतवाला हो जाती। रसना वाणी
मतवाला हो जाती, आनंद ही आनंद छा जाता, होश में नहीं रहती। ये चीज़ें का मतलब कि रसना माते, ये रसना, ये वाणी मतवाले हो जाती। और नीझर झरे निराशा वासा, उरद मुखी कुआं। नीझर झरे निराशा वासा माने वहाँ से निरंतर वो अमृत रस झरते ही रहता है। उरद मुखी कुआं, चूँकि एक कुआं है उरद मुख, उल्टा मुख कुआं है, जहाँ से वो अमृत बरसते रहता है। हाँ, तो उरदमुखी एक कुआं, बंकनाल रस भाठी सर्वे। और जो बंकनाल है, सहस्रार से ऊपर बंकनाल है, वहाँ से भट्ठी, शराब की भट्ठी लगी है, चुराया जाता है ना बंकनाल से। तो कह रहे हैं कि बंकनाल रस भाठी सर्वे, जिन जाना तिन पिया। अब एक ही जी जानल वही पिएगा। भट्ठी है जहाँ से राम नाम की शराब बनती है ना, सदगुरु नाम की शराब बनती है। और वहाँ बंकनाल से जहाँ बांसुरी की आवाज़ निकलती है, और इस प्रकार से वहाँ पिएंगे तो जिन जाना है तिन पिया, जो जाएगा वो वही जानता है, वही पीता है। मन पवन सूरति सहनानी, सेझा वार पार नहीं कोई। अब वहाँ मन जो रूपी जो पवन है, सूरति ध्यान, ये सब सब अब एकदम कोई आर पार उनको नहीं मिलता, सभी शांत हो जाते हैं। न उसका कोई वार है न कोई पार है, आर पार कुछ नहीं है, बस रस है। बंकनाल रस पाठी, ये उरद मुख कुआं है जहाँ से वो अमृत रस जो है झरते रहता है निरंतर 24 घंटे, जिसे सूरत के माध्यम से पिया जाता है, ध्यान के माध्यम से पिया जाता है। जो दिव्य प्रकाश में अमृत रस है, वहाँ से निरंतर झरते रहता है, जिसे साधक अवधूत गण सूरत के माध्यम से पीते हैं। मन पवन सूरत सहनानी, सेझा बार वार पार नहीं कोई, उसका कोई न वार है न कोई पार है, वो अनंत है ना। मन पवन सूरति सब सहनानी, शांत हो जाते हैं, साथ वहाँ पहुँचकर पीकर मस्त हो जाते हैं, सहम जाते हैं। वार पार नहीं कोई, उसका कोई वार पार नहीं। वो उसी तरह से कि गूंगे की कति गूंगा गूंगा जाने, परिचय का घर सोई, परिचय का घर सोई। और यह गति ऐसी होती है कि जो पीता है वही जानेगा कि उसका आनंद क्या है। जो गूंगे की गति गूंगा जाने, अर्थात गूंगा किस भावना से चलता है तो गूंगा जानता है, उसकी बात को, इशारे को लख लेता है। उसी प्रकार से जो इस रस का पान कर लेता है वो भी गूंगा हो जाता है। और इस गूंगा को आनंद जो की जो अनुभूत होती है, पुनः दूसरा गूंगा बनेगा तभी जान पाएगा कि उसका आनंद क्या है। क्योंकि गूंगे की गति गूंगा जाने, अर्थात जो पी लेता है वो भी शांत हो जाता है। लेकिन कुछ बोलना पड़ता है, गूंगा तो बन ही जाता है लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि वो कहा गया ना, क्या है, खाली घड़े से आती है आवाज़ है, पानी से भर गया तो चुप हो गया। अब प्यास जिसकी मिट गई तो पानी के लिए चिल्लाना क्यों? भूख जो सदैव के लिए मिट गई तो भूख के लिए चिल्लाना क्यों? भोजन के लिए चिल्लाना क्यों? बंद हो जाएगा ना, चिल्लाना बंद हो जाएगा। ये प्यास, ये भूख ऐसी है कि एक बार जब मिट गई फिर ये लगने वाली नहीं है, सदैव के लिए तृप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि गूंगे की गति गूंगा जाने, परिचय का घर सोई। मैंने परिचय जब हो गया उस घर से तो गूंगे की गति हो जाए, वही जान पाएगा क्या है। परचा भया शून्य समाया, यह बिरही घर जोगम। और जब परिचय हो जाता है जिसका तो शून्य में समा जाता है, उस अधर में चला जाता है, अपने निस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। फिर बाद में महाशून्य को भी चला जाता है, लेकिन पहले शून्य में समाना पड़ता है।
पहले अपने निज स्वरूप को प्राप्त होता है, बाद में आगे का भी अनुभव उसे हो जाता है। जो वर्णातीत है, जो निर्वाण है, कहने में वो नहीं आता। यो बिरही घर जोगम, अभी शून्य समय, यही बिरही का घर है, कि बिरहिनी की जोग घर है, यानी जो बिरह बेसब्री होती है तो उसको वहाँ ले जाता है, पहुँचा देता है, विरह समाप्त हो जाएगा। अब योग हो गया, है ना। जो अभी तक विरह था, विछड़न था, द्वैत था, अब योग हो गया, अद्वैत हो गया। उन्मन रहना भेद न कहना, बिरही कर जोगम। अति ना पैद रहो रे संतो, अति ना पैद रहो रे संतो, उपति खपति सब रोगन। अति ना पैद रहो रे संतो। अब आगे कोई ये मने संसारिकता, संसार की विचार भावना कोई नहीं रह जाती। उपत खपति सब रोगन, चूँकि ये सभी चीज़ें जो यहाँ किया जाता है अभी तक कर्म में आते हैं, तो ये क्या है, सब रोग है, भव रोग है, ये सब अच्छा बुरा सब कुछ भव रोग है। अब यहाँ सब समाप्त हो जाता है। उन्मन रहना भेद न कहना, राते माते नैना। उन्मनी स्थिति, उन्मनी स्थिति का मतलब सदैव उसी में लीन रहना, ये उच्च स्थिति है, उन्मनी अवस्था। मन को उठाकर ऊपर कर देना, अर्थात मन को आत्मा में परिणित कर देना, ये उन्मनी अवस्था। अभी उन्मनी अवस्था में सदैव रहते हैं, ये उन्मनी अवस्था है। भेद न कहना, राते माते नैना। चलो अकल सुरगापुर डेरा, जहाँ महबूब सलोना। तब ये कहते हैं कि अब तुम उस सुरगापुर सचखंड चलो, उस अमर लोक को चलो, जहाँ महबूब सलोना, जहाँ हमारा महबूब है, अर्थात प्रीतम है, वो सचखंड चलो जहाँ हमारा प्रीतम है। महबूब सलोना यानी प्रीतम है, वहाँ चलो। ब्रह्म शहर बेगमपुर बासा, अविगत नगर निदाना। और वो ब्रह्म शहर है, अमरपुर को ब्रह्म शहर भी कहते हैं, ब्रह्म का देश, सचखंड कहते हैं, सतलोक कहते हैं, बहुत सारे शब्द रखे गए। जो ब्रह्म का शहर है, बेगमपुर बासा, बेगमपुर है, वहाँ कोई गम नहीं है, वहाँ कोई चिंता नहीं, बेगम है, बिना गम का है, बेगमपुर बासा। अविगत नगर निधाना, मन एक ऐसा नगर है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी गत नहीं होता, तो पीछे नहीं जाता, अर्थात नाश नहीं होता। अमरलोक, अमरलोक है वो। जनदास गरीब कहाँ रे साधो, करी सतलोक पहना। तो इसलिए गरीबदास जी का कहना है कि उस सतलोक को पहन करो, उस सतलोक को चलो जहाँ आनंद ही आनंद है, सुख का महासागर है, परमानंद, वही हमारा असली देश। ठीक।